हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है अगेन हमारी एक और नई वीडियोस के अंदर। अभी ऑलमोस्ट बज रहे हैं दोपहर के 3। अभी फटाक से अपन स्कूल से आए हुए हैं। अब स्कूल से आते ही सबसे पहला मेरा काम होता है कि 5 अंडे मैं बॉईल करने के लिए रख देता हूँ। थोड़ा टाइम लगता है, तब तक मैं फ्रेशन अप होके कपड़े वपड़े निकाल के रेडी हो जाता हूँ। उसके बाद सीधे मैं भाई किचन की तरफ भागता हूँ, क्योंकि 2-3 घंटे से कुछ खाया नहीं होता। मतलब टिफ़िन लेके जाता हूँ, बट भूख तो लगी जानी है भाई। तो उसके बाद सीधे किचन की तरफ भागते अपन। उसके बाद आज मतलब ये मेरा रोज़ का ही रहता है। इसको मैं अपनी प्री वर्कआउट मील भी कह सकता हूँ, या फिर एक मील भी मेरी है अच्छी खासी। इसके अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है। जिम जाने से पहले मैं थोड़ी स्नैकिंग करता हूँ, बट मेरी जो मेन प्री वर्कआउट मील है यही होती है। इसके अंदर कुछ स्पेशल नहीं है भाई। सिंपल मेरे नहीं, सॉरी, मुर्गी के अंडे हैं और चावल है अराउंड। इसके अंदर मेरे 200-250 ग्राम चावल होते हैं, और उसके साथ साथ 5 अंडे। अच्छा खासा प्रोटीन, उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी होता है, जो हमारे एक बैलेंस मील भी कह सकते हो इसको, जो हमारे वर्कआउट के अंदर काफ़ी अच्छे एनर्जी सोर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है चावल। उसके साथ साथ अगर आप इस मील को प्रेफर नहीं करना चाहोगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसे उबले हुए अंडे और चावल खाना लोगों को पसंद होता है। सो इसको आप प्रिपेयर भी कर सकते हो, लाइक ऑमलेट बना लिया ब्रेड ऑमलेट के साथ, या फिर इसके अंडे की वो भुर्जी बना ली। वो ज़्यादा टेस्ट होती है, बट मैं सोचता हूँ जितना मैं अननेसेसरी कैलोरीज अवॉइड कर सकूँ उतना अवॉइड करता हूँ। बाकी मुझे टेस्ट के अंदर काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर खा सकते हो, नहीं अच्छा लगता तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं अंडे के। ऐसा नहीं कि सिंपल एक ही रेसिपी होती है बनाने की। बाकी ये तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें टाइम भी कम लगता है। चुपचाप बॉयल कर दिया मैंने, उसके बाद आया, उसको छीले और चुपचाप खा गए। बाकी अगर आपके पास टाइमिंग है, आपके पास और भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मतलब मम्मी बना रही है, बहन बना रही है, कोई भी बना रहा है, खुद बना रहे हो, तो चुपचाप इसकी और भी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ है, उसको बना सकते हो। और रही बात हमारे पिछले कुछ दिनों के अंदर, पिछले 1-2 फेस्टिवल आज के चले गए हमारे, रक्षाबंधन जैसे हैं। अब कुछ लोगों ने बहुत सारी मिठाइयाँ भी खाई होंगी उसके अंदर। अब उस मिठाइयाँ खाने के बाद रिग्रेट भी कर रहे होंगे। तो गाइस, कभी-कभी ये चीज़ें चल जाती हैं, क्योंकि हम सभी को स्टेज पे चढ़ना नहीं होता। हमें वो सिंगल बॉडी फैट परसेंटेज वो अचीव नहीं करनी होती है। अगर आपका गोल है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो भाई एक दिन चल जाती है। ये नहीं कि हम पूरे साल इतनी स्ट्रिक्ट डाइट पर रहें। लाइफ एंजॉय करना भी ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि आप हर दिन हर चीज़ अवॉइड करते चलाओ, ये तो आपका डिसिप्लिन हो जाता है। लेकिन कभी-कभी चीज़ें थोड़ी चल जाती है, लाइफ एंजॉय करना भी ज़रूरी होता है। तो उस एक रिग्रेट को लेके बैठे रहना, भाई मैंने मिठाई खा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, उसको छोड़ो भाई। जो होना था वो हो गया, आपको खाना था आपने खा लिया। अब उसको आगे का सोचो कि नहीं, आगे मुझे इसको कैसे वापस से रीशेप में आना है। सो बाकी अभी मैं इसको खाता हूँ, आगे की बातें मैं खाने के बाद करता हूँ, क्योंकि भाई भूख बहुत तेज़ लगी और ये बुला रहा है मुझे। सो गाइस, खाने के बाद मैं थोड़ी देर सो गया था, क्योंकि सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल बहुत सारे हमारे जेनजी किड्स, आई मीन वो 18 से 20 साल के बच्चों के बीच एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है कि भाई हम 2 घंटे सोते हैं, हम 4 घंटे सोते हैं, हम रात के 1 बजे सोते हैं। तो ये एक अलग फ्लैक्स बन चुका है लोगों के बीच में। एक रूटीन में रह के एक टाइम से सोना आजकल लगता है लोगों के बीच गुनाह हो गया है। अगर आप बोल दो कि भाई मैं 10 बजे 11 बजे सो जाता हूँ, तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे भाई कोई गुनाह कर दिया हो। और ऐसा मैं सिर्फ उन बच्चों की बात नहीं कर रहा, आजकल के पेरेंट्स भी देखो तो 11 बजे 12 बजे तक फ़ोन चलाते जा रहे हैं। स्क्रीन टाइमिंग उनकी देख लो, 10 घंटे 8 घंटे 6 घंटे। तो इससे नुकसान ये होता है कि भाई जो स्लीप क्वालिटी हमारी होनी चाहिए होती है, एक टाइमिंग होती है जिसमें हमारी जो स्लीप होती है बहुत ज़्यादा बेटर होती है, उस टाइमिंग तक अचीव करते करते हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो कोशिश करो कि भाई थोड़ा जल्दी सोने की, और कम से कम एटलीस्ट 6 से 8 घंटे पर डे सो। ऐसा नहीं कि 4 घंटे 5 घंटे सो के हम फ्लेक्स मार रहे हैं भाई 5 घंटे की नींद में ये कर दिया वो कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा आपको कूल लग रहा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बहुत गलत है बॉडी के लिए भी, या फिर आपके इंटरनल सिस्टम माइंड के लिए बहुत ज़्यादा बेकार है ये चीज़ें। तो जितना जल्दी से जल्दी या जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सो सको, बहुत बेटर है आपके लिए। बाकी अगर आपकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब होती रहती है, आप अच्छे से सो भी नहीं पाते, तो एक सप्लीमेंट बताता हूँ, उसको यूज़ करो। आपकी नींद थोड़ी अच्छी हो जाएगी। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, मार्केट में जाओगे कहीं भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा आपको। सोने से 1 घंटे 1.5 घंटे पहले उसको कंज्यूम कर दो। उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो बेटर होती चली जाएगी। और कम से कम फ़ोन, जो आपके स्क्रीन टाइमिंग होती है, या फिर बोला जाए तो दिन भर की फ़ोन यूजेस को थोड़ा कम करो।
थोड़ा बाहरी दुनिया के साथ एक्सप्लोर रखो, बाहर के कामों में बिजी रहो। फ़ोन के अंदर घुसे रहना पूरे दिन बेटर चीज़ नहीं है आपके लिए। उसके साथ साथ सोने से पहले कम से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन को बंद कर दो। तुरंत स्क्रीन देखना, स्क्रीन को स्क्रॉल करते 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 फिर सो जाना, वो आई डोंट थिंक आपकी आंखों आपकी माइंड के लिए बेटर है। तो कम से कम सोचो कि सोने से 1 घंटे पहले आप फ़ोन साइड रख दो। बाकी अब चलते हैं थोड़ी देर में जिम। आज का हमारा सेशन होने वाला है आर्म वर्कआउट। आपने थंबनेल से देख के समझ ही लिया होगा। अब आर्म्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं रखता, सिंपल, जितना सिंपल से हो सके उतनी। अब पूरा फोकस रहता है हाइपरट्रॉफी कंट्रोल। जितना आप कंट्रोल रखो रेपुटेशन के अंदर, टाइम अंडर टेंशन रखो, ज़्यादा बेटर है आपके लिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे आगे तो एक फॉलो भी कर दियो। इंस्टाग्राम के ऊपर भी अगर आप थोड़े बहुत कंटेंट देखते रहते हो तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लेना। बाकी चलिए सीधे जिम में, वहीं पे आपको मैं पूरा वर्कआउट दिखाता हूँ आज। No sunlight, so cold, sleep is nice, so tired, my eyes fight, they just wanna close back up tight. Get up, hoodie on, hard work at the crack of dawn. This life ain't for the weak ones, no, this life pure only for the strong. Feeling slow, shake it off, don't got time for negative thoughts. Red sight, got the dot, shoot my shot, I want the top. Never lost, got my plot, know my story, I know my boss. I won't fight against the clock, time's a limited gift from God. One day I will have my victory, crush all my enemies so viciously. Work so hard, my hands are blistering, and they will carve my name in history. Wake up to the sound of the drums, stand up, locked and loaded, here I come. I'm here to stay, here to fight another day. You can't stop me with some pain, I am here to make a change. Whoa. One day I will be victorious. One day I will be victorious. Yeah, I'm a student of the game. I study every single frame. I don't just listen, man, I change and grow a little every day. I got this hunger deep inside of me, I got this need, it keeps on guiding me. I got this energy providing me, it's all I need to overcome all my anxiety. One day I will have my victory, crush all my enemies so viciously. Work so hard, my hands are blistering. सो गाइज़, आज का जो आर्म वर्कआउट सेशन है बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल या बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर दिखाव वाला नहीं होने वाला है। सिंपल जितने भी एक्सरसाइज करता हूँ, मेरा एक फंडा है कि जो चीज़ें जितनी ज़्यादा सिंपल रखो ज़्यादा बेटर है। बहुत ज़्यादा दुनिया भर के स्पाइडर कर्ल्स और बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन करने की मैं सोचता हूँ कुछ ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पर्सनल तरीके से बता रहा हूँ, मैं कोई एज अ ट्रेनर या फिर एज अ आपके लिए कोच नहीं बता रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेरिमेंटल या बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस अनटिल आप एक बहुत एलीट लेवल पे हो या फिर आप एक फिटनेस के अंदर बहुत कोच चुके हो। बाकी सिंपल जितने भी 90% जिम जाने वाले बंदे होते हैं उनका गोल ये नहीं होता कि वो फिज़िक लेके स्टेज पे उतरे या फिर बहुत ज़्यादा, सिंपल उनका गोल है फिटनेस और थोड़े मसल बिल्ड करना। तो उनके लिए सिंपल ये वीडियोज़ तो ज़्यादातर हम अभी के लिए कांस्टेंट, अभी मैं इस समय की बात बता रहा हूँ, तो पूरा फोकस हाइपरट्रॉफी के ऊपर रहता है, जिसके अंदर अभी मैं थोड़ा सा अपना पावर बिल्डिंग का प्रोग्राम भी इसके अंदर ऐड कर रखा है। तो एक क्लोज ग्रिप बेंच रहती है मेरी हमेशा इस आर्म वर्कआउट सेशन के अंदर। उसके साथ मैं दो एक्सरसाइज करता हूँ आर्म्स के अंदर, 2 मैं करता हूँ बाइसेप के लिए, 2 ट्राइसेप के लिए, 1 फोर आर्म्स के लिए। सिंपल बाइसेप के अंदर अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो जो मूवमेंट आपको अच्छी लगती हो वो ऐड करो। ये नहीं कि उस इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर ने वो बाइसेप की एक्सरसाइज बताई तो मैं वो करूँगा जिससे मेरी पीक आएगी, जिससे मेरा साइज़ आएगा। देखो बाइसेप का काम क्या है, एक बार ये चीज़ सिंपल समझो। आपके इस हाथ को यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लाने का मसल का वही काम है। अब आप इस मोमेंट के अंदर कोई सा भी मूवमेंट ऐड करो, करना क्या है, सिर्फ ये इसको यहाँ लाना है। आप चाहे सामने से लेके आओ, चाहे ऊपर से लेके आओ,
चीज़ें यही काम करती है हमारी। तो उसके अंदर कोई भी ऐसी एक्सरसाइज ऐड कर लो जो आपको अच्छी लगती हो, क्योंकि आपको दिमाग से खुद करना है, ना कि उसको देख के वो कर रहा है तो अंदर से वो एक्सरसाइज करने का मन नहीं है फिर भी उसको देख के करे जा रहे, तो बेमन की चीज़ें ना करो। बेसिक मेरा सिंपल सा फंडा यही है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करना चाहो लाइफ के अंदर, क्योंकि अब लाइफ हर दूसरे के हिसाब से तो नहीं चलने वाली है। तो भाई साहब मैं खुद करता हूँ एक कि आइदर जिस दिन पे जो मूड करता है। सिंपल मेरे को डम्बल कर्ल भी अच्छी लगती है, बारबेल कर्ल भी अच्छी लगती है। इसके अंदर मैं वो नहीं कहूँगा कि बारबेल कर्ल से पीक आएगी या बारबेल कर्ल से साइज़ बढ़ेगा। भाई देखो काम एक ही है, अब उसको अलग अलग वेरिएशन अलग अलग तरीके से करने से अच्छा है कि सिंपल जो आपको अच्छी लगती है वो चीज़ें करो। तो मैं करेंटली डम्बल कर्ल, बारबेल कर्ल ये दोनों ही करता हूँ। उसके अलावा ट्राइसेप पुश डाउन, उसके साथ साथ एक ट्राइसेप ओवरहेड कोई सा भी, या अभी ज़्यादातर मैं मशीन के साथ कर रहा हूँ। उसके साथ एक प्रीचर कर्ल। प्रीचर कर्ल मशीन अच्छी है भाई, पहले तो मुझे अच्छी नहीं लगती थी बट धीरे धीरे ये चीज़ अच्छी होने लग रही है। उसके साथ एक फोर आर्म्स के अंदर कोई सी भी एक्सरसाइज, अभी मशीन आ रखी है तो उसके साथ अपन सेशन कर रहे हैं इस समय। सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए दिखाते हैं। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर दियो, और इस चीज़ को फॉलो करने का मन है तो फॉलो भी कर लेना गाइज। सो गाइज आज का अपना दूसरा जो ट्राइसेप के लिए मूवमेंट होने वाला है, एक तो हमने ट्राइसेप पुश डाउन कर लिया था, उसके बाद सेकंड मूवमेंट ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन करेंगे, क्योंकि हर एक ट्राइसेप अलग अलग दुनिया भर के सारे एंगल्स करने की क्या मतलब है। अब दुनिया भर के अलग सारे में करोगे, एक 100% एफर्ट दे पाना हर एक मूवमेंट के अंदर आई डोंट थिंक कि पॉसिबल है। अगर वो पॉसिबल होता तो अब इतने सारे मूवमेंट कर ही नहीं पाते। सो बेसिक 2 से 3 मूवमेंट चूज़ करो जिसके अंदर आप एक 100% अपना दो। तो मैंने सिर्फ 2 ही चूज़ कर रखे, बाकी एक मैं क्लोज ग्रिप भी ऐड कर रखा है, इसलिए उसमें मुझे उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती अभी, क्योंकि उसके अलावा बेंच भी करना है और भी सारी चीज़ें करें तो ट्राइसेप काफ़ी ज़्यादा फटीग हो जाता है। तो बेसिक एक ट्राइसेप पुश डाउन, बाकी क्लोज ग्रिप तो मैं करता ही हूँ। उसके साथ एक ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। पहले मैं डंबल के साथ करता था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपने फिज़िक्स पढ़ी हो, ज़्यादातर मेरी ऑडियंस पढ़ी लिखी है, तो उसके अंदर आप जानते हो कि एक टाइम के बाद उसका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, अगर देखने जाओ तो हर एक एंगल पे सेम नहीं होता उसका फोर्स। एक समय के बाद फोर्स 0 पे जाएगा, लेकिन अब रोप में क्या है अपने पास, केबल के पास, कि इसका हर एक पॉइंट पे जो सारा वेट है वो सेम रहता है। डंबल अगर ले के ऊपर सीधे कर दो पूरा रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन वहीं अगर रोप के साथ अगर ट्राई करने जाएं तो एक अच्छा स्ट्रेच भी मिलता है, हर एक पॉइंट पे वेट भी सेम होता है, जिसकी वजह से हर एक पॉइंट पे जो मसल है टेंशन उसके अंदर कांस्टेंट रहती है, ना कि एक पॉइंट के बाद टेंशन छोड़ देना। तो टाइम अंडर टेंशन भी बढ़ जाता है मसल के साथ, जो एक मसल ब्रेकडाउन के अंदर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। तो जाकि इसके अंदर बहुत हैवी जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस पर लोड आता है आपकी एल्बो के अंदर, तो कोशिश करो कम लोड के साथ ज़्यादा रेपिटेशन परफॉर्म करने की। 12 से 15 के बीच आप जा सकते हो, ज़्यादा 6-8 के बीच ना पड़ो, क्योंकि एल्बो के ज़्यादा लोड आएगी तो भाई आज तो ठीक है, आज मज़े आ रहे हैं, बाकी आगे जाके दिक्कत शुरू हो जाएगी। चलिए देखते हैं। सिंपल, इसको भी आप सिंपली समझो कि जितना आप इसको स्ट्रेचिंग पोजीशन पे होल्ड कर सकते हो उतना बेटर होगा। तो एकदम ट्राई करो कि एकदम अच्छे से पूरा ओपन अप करके पूरा स्क्वीज़, देन स्लोली। ये नहीं कि भाई हमें जल्दी जल्दी करके कहीं घर भागना है या कोई ड्यूटी करनी है, टाइम दो इसको। ट्राई करो कि एटलीस्ट 12 से 15 रेपिटेशन के बीच
कोशिश करने की। बाकी अगर हाइपरट्रॉफी की तरह से देखे जाओ तो हम 8 से लेकर 30 रेपिटेशन तक भी वो टाइप की मसल बिल्ड कर सकते हैं, जो हम 8 रेपिटेशन से करें या 30 रेपिटेशन से। बाकी 30 रेपिटेशन करना मेरे को ज़्यादा मेंटली एक्सॉस्टिंग लगता है, तो कोशिश करो 12 से 15 बहुत बेटर ऑप्शन है। कंट्रोल में आराम से धीरे धीरे नीचे लाइए। भैया जैसा बनाना है कि नहीं भाई साहब? चलिए धीरे से नीचे लाइए ना, धीरे कॉन्ट्रैक्शन के बाद धीरे से स्लोली एकदम। हो गया।